बहुत बहुत प्रणाम। आज के केतु विज्ञान के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको दर्शन करवा रहे हैं कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला का। ये कृष्णीष्ट मंदिर का जो स्थान है इसको कृष्णाष्ट तत्वालय भी कहा गया, जिसकी स्थापना हुई 2016 में और यहाँ 2022 के एंड में यहाँ स्थापित हुए ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र। इन्हें षोडशी गोपाल भी कहा जाता है। हमारे यूनिवर्स के अब ये किंग हैं। इनका मंदिर है मुदाफरा उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ये स्थापित हुए हैं। यहाँ कृष्णीष्ट दरबार में भी दिसंबर 2022 में इनकी स्थापना हुई थी। साथ ही यहाँ लगे हैं कुच्छल परशुराम जी का दरबार। परशुराम जी को हम जानते हैं, जिन्होंने छल यानी कि चीटिंग से इस पृथ्वी को बचाया था। बहुत बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, यानी कि उन लोगों को हटाया था जो पॉल्यूशन फैलाना चाहते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स करना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। उन सभी लोगों को परशुराम जी ने हटाया था। ये विष्णु जी के अवतार थे। परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी, कृष्णाष्ट के आने की तैयारी शुरू करवाई थी और ये स्थान है पूरा महादेव, उत्तर प्रदेश में बागपत के पास ये स्थान पड़ता है। अब उनका कलियुगी रूप कुच्छल परशुराम जी का दरबार यहाँ पर स्थापित है कृष्णीष्ट मंदिर में ही। और आप यहाँ देख सकते हैं पंचकुल्हारी जो उनका फरसा था, शंकर जी का त्रिशूल और निश्चल खाटू के श्याम के बाण, ये सब मिलकर बन गया है पंचकुल्हारी, जो कुच्छल परशुराम जी के हाथ में है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का चीटिंग अब हमारे यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ इसी स्थान की केयर टेकर निधि कंसल। मैं वैसे तो एमटेक हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और गायनी नेचुरोपैथ हूँ और इस स्थान की देखभाल तब से कर रही हूँ जब से यहाँ की स्थापना हुई है। आइए अब आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ, जहाँ कृष्णीष्ट भगवान की मूर्ति लगी है। कृष्ण के ईष्ट, आप जानते ही हैं कि कृष्ण ने महाभारत करवाई थी और ये महाभारत यहाँ से कुछ ही दूर कुरुक्षेत्र में हुई थी। हम अंबाला में हैं। अंबाला से बहुत ही कम दूरी के पर स्थापित है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था महाभारत का। और अब अंबाला में कृष्णीष्ट की मूर्ति स्थापित हुई थी। जब यहाँ ये स्थान बना था तो सबसे पहले इसी मूर्ति की स्थापना हुई थी। ये 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं। सूचकों के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। कुल मिला के 24 फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें से 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं कृष्णीष्ट भगवान। अब यहाँ आप हमारी गैलेक्सी के गुरु, तत्व गुरु दक्षिणया जी के दर्शन कर सकते हैं। कभी भी आपको लाइफ में डिस्टर्बेंस लगती है, तनाव लगता है, डायरेक्शन समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, तो आप दक्षिणया तत्व गुरु जी की शरण में जाएं। 40 दिन विधिवत इनकी पूजा करें। निश्चित है कि आपको अपने लिए दिशा समझ आनी शुरू हो जाएगी। युगल भगवान का प्रतीक स्थापित है। युगल भगवान का दरबार, कलयुग के युगल भगवान का दरबार क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में स्थापित है। हर युग में युगल भगवान आते हैं। आप देख सकते हैं सतयुग में शंकर पार्वती, त्रेता युग में राम और सीता जी, द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मणी और कलयुग में कृष्णांश और संतुष्टि उपदेवी। कृष्णांश और संतुष्टि उपदेवी युगल हैं, जहाँ कृष्णांश वहीं संतुष्टि और संतुष्टि है, तो इसका मतलब कृष्णांश का ही उपयोग किया जा रहा है। कृष्णांश अब हवा की ऊर्जा बन चुके हैं और उनका उपयोग करना, यूटिलाइज करना हवा की एनर्जी को आपको सीखना है अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि चाहते हैं। ये स्थान कृष्णाष्ट तत्वालय भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर प्रकार के तत्वों का बैलेंस कैसे हो सकता है आप यहाँ से सीख सकते हैं।
अगर आपकी फैमिली में इंटीग्रेशन नहीं है, कुटुंब में, यानी कि आपकी भाइयों से, बहनों से, आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बनती है, आपके नेबर्स के साथ आपकी डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ और या आपके जोड़ डिस्टर्ब हैं, कहीं भी कनेक्शंस में डिस्टर्बेंस है, तो निश्चल निष्ठा इत देवी का तेल अर्चन किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और ये भी एक तत्व बैलेंसर है। षोडशी गोपाल का ही छोटा सा रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, विराजमान है। कृष्णेंद्र दरबार में ये कुच्छल बरब्रीक की स्थापना हुई थी, जो कि अब निश्चल बरब्रीक में ही मर्ज हो चुके हैं। ये बरब्रीक का कलयुगी रूप है और ये कृष्णेंद्र दरबार का प्रतीक यहाँ लगा है। और यहाँ है श्री शिव। शिव का जो गंगा धारण रूप है कलयुग में, वो श्री शिव कहलाता है। श्री शिव पर हम जल अभिषेक करते हैं इस गोमुखी से, और इस जल अभिषेक को लगातार आप कुछ दिन करते हैं तो आपका जल तत्व भी बैलेंस होता है, मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि श्री शिव का जल अभिषेक रेगुलर बेसिस पर करें। तो आइए आज हम इनवाइट करते हैं कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले को, और उनसे आगे, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने वाले, इस सारे के रचयिता, क्रिएटर यही हैं जिन्होंने अब एक ऐसा सिस्टम दिया है, एक ऐसा सिस्टम दिया है। प्रणाम कृष्णाकर भैया। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम में और केतु विज्ञान में और कृष्णेष्ट मंदिर में। आज हम अपने व्यूअर्स को दर्शन करवा रहे थे कृष्णेष्ट मंदिर के इस स्थान के, जिसको हम कृष्णांश तत्वालय भी कहते हैं। तत्व बैलेंसिंग का स्थान कृष्णांश के उपयोग से। तो आज आपसे इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कृष्णांश का उपयोग, क्योंकि कृष्ण के बारे में जानकारी है, इस्कॉन का मंदिर है या ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कृष्ण के बारे में और स्पेशली उनके दिए गीता ज्ञान के बारे में बात करती हैं। लेकिन हम अभी तक भी ये नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण कौन, यानी कि विष्णु के पूर्ण अवतार तो हुए, लेकिन अब कलयुग में उनकी क्या रेलेवेंस है, सबसे पहले बात। दूसरी बात, कृष्णांश कौन है, मैं कृष्णांश को क्यों समझूं, और कृष्णांश तत्वालय का क्या मतलब हुआ, कृष्णांश का मेरे तत्वों से, मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है। इन्हीं सब विषयों पर आपसे जानकारी आज के इस केतु विज्ञान के प्रोग्राम में, तो हमारा मार्गदर्शन करें जी। कृष्ण और गीता जी, ये दो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। कृष्ण ने तो बहुत कुछ दिया, खाली गीता थोड़ी दी कृष्ण ने तो बहुत कुछ दिया। पर समस्या ये है कि हम लोग गीता के पीछे पड़े रहे और कृष्ण ने बाकी क्या दिया उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। कृष्ण और रुक्मणी का क्या कनेक्शन है उसके बारे में तो समझा नहीं, और राधा और कृष्ण के बारे में उलझ करके रह गए। तो कृष्ण को तो किसी ने, कृष्ण की तो कोई बात ही करना नहीं चाहता है, या तो राधा की बात करेंगे या गीता की बात करेंगे। कृष्ण कौन, कृष्ण ने क्या दिया, राम कौन, राम ने दिया क्या, राम सीता जी की बात करेंगे कि सीता जी ने ये किया, सीता जी की वजह से ये हुआ, सीता जी को रावण उठा करके ले गया, रावण की बात करेंगे। पर राम ने दिया क्या उसके बारे में आज तक कोई चर्चा करी किसी ने? राम ने रावण को मारा, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं, अब कोई पता ही नहीं है कि किसी को कि राम ने दिया क्या एक्चुअली। राम जी ने दिया क्या, कृष्ण ने दिया क्या, कृष्ण है कौन, राम है कौन, इसके बारे में तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, श्री राम को, यानी कि उन्होंने तो परिवार के बारे में हमें जानकारी दिया, मर्यादा में कैसे एक पुरुष को रहना है। ये नहीं, कहां 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 कहां
राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी पत्नी का हरण हुआ और वो अपनी पत्नी को इतनी दूर जाकर के पता लगा करके और छुड़वा करके लेकर आए, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और उसी संदर्भ में जब उन्होंने सीता जी को जब गर्भवती थी तो आश्रम में भेज दिया, तो उसके लिए उनको दोष देने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, वो भी जब जब गर्भवती थी। वो इमेजिन कि हम लोगों ने राम की बात ही कहां करी कि राम ने दिया क्या हमें। ये तो सब वो इवेंट है जो राम जी ने किए या राम जी के द्वारा हो गए, पर राम जी ने दिया क्या, लिविंग के लिए क्या दिया। विष्णु का जब अवतार आता है, विष्णु को तो हमने समझा ही नहीं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है। और अभी आपने बताया कि आपने सबसे पहले कृष्ण ईष्ट के मंदिर के दर्शन करवाए। आपने जो शुरुआत की उसमें आपने कृष्ण ईष्ट मंदिर को दिखाया और आप कृष्ण ईष्ट मंदिर में बैठी हैं, अभी आप उसकी केयर टेकर की तरह से काम कर रही हैं। तो कृष्ण ईष्ट कौन, क्या अगर कृष्ण के बारे में थोड़ा सा भी जानते तो कृष्ण ईष्ट का पता होता है कि नहीं होता? क्या आज तक किसी को पता है कि कृष्ण के ईष्ट कौन है? किसी को नहीं पता। और उनका दरबार लग चुका है अंबाला में कितने साल से, तो कोई पता ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि सब राधा में उलझ कर रह गए या गीता में उलझ कर रह गए। इसके आगे तो पता ही नहीं है कि राम जी ने दिया क्या, कृष्ण ने दिया क्या जो कि जीवन के लिए उपयोगी है। हम जिंदगी अच्छी बिताना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य शायद है ही नहीं। मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, इस स्टेटमेंट को समझा ही नहीं किसी ने कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। मनुष्य जन्म में भी कौन सा जेंडर मिला है उसकी अहमियत का पता ही नहीं है। सिर्फ इस बात पर रोना हो रहा है। ये रोना क्यों हो रहा है कि मैं काश में लड़का पैदा होती या काश में लड़की पैदा होता। ये सब सिस्टम क्यों चल रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमने राम जी को समझने की बजाय सीता का वो सारा एक्शन देखा और राधा को समझने लगे, कृष्ण को समझने की बजाय। तो रुक्मिणी का पता ही नहीं है कि रुक्मिणी कौन, सुभद्रा कौन। जगन्नाथपुरी में रुक्मिणी का साथ नहीं गई थी, राधा साथ नहीं गई थी, सुभद्रा थी साथ में, और सुभद्रा बहन थी कृष्ण की। तो उसके बारे में कुछ समझा नहीं किसी ने। तो कृष्ण के बारे में समझते तो आपको समझ आता कि सुभद्रा कौन थी। सुभद्रा महाकाली का रूप थी, रुक्मिणी महाकाली का रूप नहीं थी। और क्या कहते हैं, लक्ष्मी का रूप आता है विष्णु के साथ, ऐसा हम सुनते हैं। यानी कि जब विष्णु वही हर जगह पे हमने जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है उसको छोड़ करके और हमने पता नहीं क्या क्या सुनना शुरू कर दिया, तो हमारी जिंदगी में बचा ही क्या? कष्ट और दुखों के कारण हमारी लाइफ में बचा क्या? हमने कमाया, हमने जानबूझ करके कमाया कि कृष्ण को नहीं समझना है, क्योंकि कृष्ण तो महाभारत करवाता है, पर वो महाभारत करवाता है आपके अवगुणों से, आपके दुश्मनों से, आपके दुश्मनों से। आपका दुश्मन कौन? एक ही दुश्मन है सबका, मतलब सबका मालिक एक है जैसे, वैसे ही सबका दुश्मन भी एक है। सबका मालिक है शुक्र और सबका दुश्मन है ईर्ष्या। और कृष्ण ने कहा कि महाभारत करो ईर्ष्या से, और लोगों ने क्या समझा कि उससे ईर्ष्या करो फिर उससे लड़ाई होगी, फिर उससे युद्ध होगा। इमेजिन क्या हालत हो गई है कि कृष्ण को समझने की कोशिश नहीं की, राम को समझने की कोशिश नहीं की, और उसके आगे पीछे कुछ कुछ लगा करके और कहां कहां फैल गए। वो कहते हैं कि राधा के बारे में कहते हैं लोग कि राधे राधे श्याम मिला दे। अब श्याम कौन है यही नहीं पता। तो शाम को कैसे मिला देगा? शाम को मिलते रहो तुम, शाम से क्या मिलेगा तुम्हें? शाम
राम तेरी बंसी पुकारे कृष्णांश, और मेरे से पूछ रहे हो कि कृष्णांश कौन? श्याम, श्याम का जो कृष्ण का जो श्याम रूप है वो बता रहा है, उसकी बंसी बता रही है कि कृष्णांश कौन है। गाय के साथ रहो तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ये गौशालाओं ने प्रूव किया। उस वातावरण में आपको बेस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, पर वहां पर नहीं जाना क्योंकि वहां पे गोबर की स्मेल होती है। सुगंध और दुर्गंध का नहीं पता लोगों को। नॉनवेज खाते हैं तो कितनी दुर्गंध निकलती है, उसको सुगंध में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्प्रे करते हैं, परफ्यूम। और जो सुगंध है जो आपको फायदा देगी, जो आपकी ईर्ष्या को खत्म करेगी, वहां हम जाना नहीं चाहते। गौशाला। अब देखो, समझने की बात है कि हम लोग जब तक जो करने वाला है उसको नहीं समझेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं। वही बात है ना कि हमने पकड़ने के लिए रास्ते अलग अलग ऐसे रास्ते चुन लिए जिनका कोई पता ही नहीं है वो लेकर कहां जाएंगे, लक्ष्य से ही भटक गए। और पुरुष तो लड़का मेल बाय नेचर एक्सप्लोरर है। अगर वो सीता और गीता और राधा में अटक गया तो फिर तो उसको जिंदगी में कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तीनों में भटकता रहेगा। लोग 4-4 शादियां करते हैं, लोग एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्शल अफेयर पूरा होता नहीं है तो एक्स्ट्रा मार्शल ही करेंगे, क्योंकि नाम इतने सारे हैं। जबकि विष्णु को अगर आप कृष्ण को पकड़ लो तो आपको सारी चीजें छूट जाएंगी। महाभारत करोगे आप ईर्ष्या से, ईर्ष्या अगर आपकी खत्म हो गई तो आपके सारे के सारे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है किसी चीज से भी, आपकी सारी समस्याएं ही खत्म हो गई। अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि महाभारत करनी है तो ईर्ष्या से करनी है, क्योंकि यही हमारी अपनी ईर्ष्या से। लेकिन अश्विनी जी, सबसे पहली बात ये समझ आना बहुत मुश्किल है कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है अपने अंदर की ईर्ष्या मेजरेबल है। डिजिटल चंक टेक्नोलॉजी से यू कैन मेजर योर ईर्ष्या इनसाइड यू। यस, यू कैन मेजर योर शुक्र शक्ति इनसाइड यू। जी, मेजर कर सकते हैं हम डिजिटल शंख मीटर से कि हमारे अंदर कितनी ईर्ष्या है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये समझना मुश्किल है कि हमारे अंदर ईर्ष्या है, क्योंकि आमतौर पे हमें लगता है हमारे कुलीग्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे पड़ोसी, ये सब हमसे जलते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी को ये लगता है मेरा पड़ोसी मुझसे जलता है, देखा वो जल गई मुझे देख के। एंड दिस इज अ फैक्ट, एटलीस्ट फीमेल कम्युनिटी में, और मैंने तो मेल कम्युनिटी में भी ये देखा है कि जेलसी एग्जिस्ट। क्योंकि और तकरीबन मेरी साड़ी दूसरी की साड़ी से सफेद, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? मतलब कमाल है कि हम लोग इन चीजों पे विश्वास करने लग गए हैं। हेल कि हमें कृष्ण को अगर समझोगे तो कृष्ण कहेगा महाभारत करो, फिर पूछोगे किससे करें? अपनी ईर्ष्या से करो, बात खत्म हो गई। पर हमने कृष्ण को छोड़ दिया क्योंकि वो हमें डायरेक्ट डायग्नोस करके प्रॉब्लम बता रहा है। कृष्ण की तो पूजा बहुत होती है, इनफैक्ट पूरी पृथ्वी पर होती है, सभी देशों में होती है कृष्ण की पूजा। कृष्ण की पूजा, कृष्ण तो कहा ही नहीं कभी उसने पूरा पूजा मेरी पूजा करो। वो तो कहता है कर्म करो, पर कर्म का नहीं पता, कर्म को पता करने की कोशिश ही नहीं करी हमने कि कर्म कहते किसको है। हम लोगों ने सिलाई कढ़ाई को कर्म मान लिया। इमेजिन हमारी क्या हालत हो गई है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ या जानती हूँ जो ये कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। खासतौर से बच्चों के संदर्भ में लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, या हमें अच्छे समधी नहीं मिले, या अच्छी बहू या अच्छा दामाद नहीं मिला। बच्चों के जीवन से संतुष्ट नहीं होते, और तकरीबन सभी के मुंह से किसी न किसी फॉर्म में ये बात निकलती है, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी मन में छल कपट नहीं रखा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
इसीलिए कृष्ण की जो कर्म वाली थ्योरी है, कर्म करोगे वैसे ही कर्मफल मिलेंगे, इस पर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। हाँ, हम इसे गा सकते हैं कि तुम जैसे कर्म करोगे पाप क्या कर्मफल है? वैसे ही मिलेंगे। अगर तुम कृष्ण की बात करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा पाप किसको कहते हैं। यस, पाप किसको कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुमने बुरा किया अच्छा किया तुम्हें समझ में कैसे आएगा? कृष्ण समझाएगा वो तुम्हें, और कृष्ण को तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण है कौन। तुम तो सीता की, गीता की और राम की, उसकी राधा की बात कर रहे हो, गोपियों की बात कर रहे हो। मतलब इमेजिन, आप लोग जो है वो गीता किसकी लिखी हुई है, वो अष्टांग नहीं, क्या अष्टांग नहीं, वो क्या नाम है उनका, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र। अष्टावक्र। मतलब हम गीता भी तो दुनिया भर की हो गई अब, तो आप कौन सी गीता की बात कर रहे हो? कौन सी सीता की बात कर रहे हो? वो सीता तुल्य है, सीता की बात, गाय सीता। मतलब कमाल है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमने मूल को छोड़ दिया। सिर्फ एकमात्र कारण है क्योंकि हमने अपने मूल को छोड़ दिया। मूल क्या है? हमने अपने मालिक को छोड़ दिया एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं मालिक क्या है। किसी ने कह दिया सबका मालिक है क्या, करेक्ट, मानते हैं जी, चलो मान लिया हमने सबका मालिक है क्या। जब पूछा कौन, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसी ने कह दिया आत्मा है, किसी ने कह दिया परमात्मा है, किसी ने सूरज कह दिया, किसी ने चंद्रमा कह दिया। सबका मालिक एक भगवान जी है जिसकी मर्जी से पत्ता, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं है, सबका जिनकी मालिक शक्ति शुक्र से है, सबका मालिक शुक्र है। ये सारा यूनिवर्स चलायमान हाँ, है, ये शुक्र से चलायमान है। शुक्र के बिना है ही एग्जिस्टेंस ही नहीं है ब्रह्मांड की। यही की है कि हमें पता ही नहीं है कि सबका मालिक कौन है। सबका मालिक शुक्र है। शुक्र इज ओनली वन प्लैनेट। शुक्र एक ग्रह है जितना मैं जानती हूँ। तो तुम तो सीता को जानती ही हो, तुम तो गीता को जानती ही हो, तुम तो फिर राधा कोई बात करती ही हो। तुम्हारा क्या है? मैं तो तुम्हारे को थोड़ी गिन रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि तुम तो बहुत कुछ जानते ही हो, सब पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड। पर फैक्ट है कि अगर कृष्ण को समझा होता, कृष्ण की बात करी होती। तुम आज से ही देख लो, जय श्री कृष्ण कहने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण की ही बात करो और सारी बातें करना छोड़ दो, तो तुम्हें तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि अपनी ईर्ष्या से लड़ाई करनी है, महाभारत करनी है। अपनी ईर्ष्या से महाभारत करनी है तो मेरे को अंदर ईर्ष्या कितनी है उसको मेजरमेंट करने जाओगे, पता कैसे लगेगा? बुखार है मेरे को, फीवर है, पता कैसे लगेगा कितना फीवर है, किस कारण से फीवर है की बात नहीं कर रहा हूं, कितना फीवर है पहले तो ये पता करोगे। थर्मामीटर लगाओगे तो उस थर्मामीटर से चेक करो कि आपके अंदर ईर्ष्या कितनी है, ईर्ष्या मीटर से चेक करो, और फिर उससे महाभारत करना सीखो, क्योंकि वो भी सीखनी पड़ेगी। ईर्ष्या से महाभारत कैसे करते हैं, इतना आसान काम नहीं है। इनविजिबल से लड़ाई, सोचो मैं क्या कह रहा हूं कि ईर्ष्या दिखाई नहीं देती है, सामने वाले को दिखाई देती है। अपनी ईर्ष्या कभी किसी को नहीं दिखाई देती, ईर्ष्या हमेशा सामने वालों की दिखाई देती है। फिर उससे महाभारत तो तुम दूसरों से कर रहे हो, करनी अपनी ईर्ष्या से है, तो पता कैसे लगेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ईर्ष्या है? तो उसको मेजरमेंट करो, वही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है कि थर्मामीटर से अपनी ईर्ष्या को मेजरमेंट करो कितनी है। ओनली पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी ईर्ष्या को मेजरमेंट कराना ही पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि आपके अंदर ईर्ष्या है और कितनी है। और फिर उस ईर्ष्या को से महाभारत करने के लिए अस्त्र शस्त्र का कौन इकट्ठे करेगा? महाभारत करने जा रहे हो तुम, तो महाभारत के लिए तुम्हें धनुष बाण भी चाहिए, रिवॉल्वर भी चाहिए, और मशीन गन भी चाहिए, मिसाइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी तक जो है सारी चीजें यूज कर रहे हो तुम दूसरे की ईर्ष्या मारने के लिए कर रहे हो। तो दूसरे की ईर्ष्या मारने से तुम्हारी अपनी नहीं मिटेगी, अपनी नहीं मरेगी। अपनी ईर्ष्या मारने के लिए वो मिसाइल तुम्हें अपने ऊपर चलाने पड़ेंगे।
तो वो कहां से आएंगे, वो कहां से लोगे, वो समझो कि वो कहां से मिलेंगे, और जाओ उनको लेकर आओ, फिर चलाना सीखो उनको। ये जो आपके पीछे ना एक चार्ट लगा हुआ है चक्र सा, उसके नीचे दिखा रखा है, वो देखो रिवॉल्वर दिखा रखी है, तलवार दिखा रखी है, स्वॉर्ड, और पता नहीं 4-5 चीजें दिखा रखी है, वो देख सकते हो आप, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हथियार अवेलेबल है। ये हथियार किसने अवेलेबल कराए? ये पहली बात, ये हथियार है अपनी ईर्ष्या से महाभारत करने के लिए। ये हथियार है अपनी ईर्ष्या से महाभारत करने के लिए। तो ईर्ष्या को, अपनी ईर्ष्या को मेजर करो, अपनी ईर्ष्या को मारो, खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो कंप्लीटली। और जो प्रकृति की दी हुई चीज है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती, ये भी मैं बता दूं। तो क्या कर सकते हो कि उसको इतना दबा दो, इतना उसको कम छोटा कर दो कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, बीज रूप में वापिस चली जाए, पेड़ ना बने, फल ना दे। ईर्ष्या के फल है लोभ मोह, लोभ मोह क्रोध और काम। काम क्रोध मोह लोभ, चार जो कहे गए हैं, वो 4 फल हैं इस ईर्ष्या नामक पेड़ के। और मुझे बता दो कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो क्या कभी तुम्हें लोभ हुआ, कभी क्रोध आया? इन 4 में से कभी कोई 4 चीज में से कोई एक भी चीज कभी भी हुई? और जितनी बार भी हुई उतनी बार समझ लो कि तुम्हारी ईर्ष्या ने काम किया, तो उतने ही तुमने पाप कमा लिए और वही सारे भुगत रहे हो। तो समझने की कोशिश करोगे तभी पता लगेगा। अगर आप पर कृष्ण को समझना पड़ेगा, कृष्ण क्या कह रहा है, कृष्ण का कौन सा रूप क्या कह रहा है? श्याम रूप कह रहा है, श्याम तेरी बंसी पुकारे कृष्णांश। अश्विनी जी, आपने बताया कि शुक्र है एंटीवायरस नहीं, ईर्ष्या के। नहीं, मैंने कब बताया? मैंने कहा शुक्र है मालिक सबका। तो अगर हम अपनी शुक्र शक्ति बढ़ाने के लिए एफर्ट करें तो क्या ऐसा नहीं है कि ऑटो मोड में ईर्ष्या कम हो जाएगी? करेक्ट। हमें ईर्ष्या से ही महाभारत करनी होगी, या हम ईर्ष्या जो है वो पड़ी रहने दें एक तरफ और हम शुक्र शक्ति बढ़ाने पर एफर्ट करने लगे? सबसे इम्पोर्टेंट यही है समझना है कि हम ईर्ष्या को मार सकते ही नहीं। जो प्रकृति की दी हुई चीज है उसको हम कैसे मार सकते हैं? हम मार ही नहीं सकते। कहते हैं ना मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मृत्यु भी अपने हाथ में है, जीवन भी अपने हाथ में है। शुक, आचार्य शुक हुए हैं जिन्होंने परीक्षित को महाभारत सुनाई थी, भागवत सुनाई थी। तो आचार्य शुक ने जन्म लेने से मना कर दिया था, डिलीवर होने से। पेट में आ गए थे, वो गर्भ धारण हो गया था, लेकिन उन्होंने डिलीवर होने से मना कर दिया कि मैं नहीं डिलीवरी करूंगा, मैं नहीं बाहर आऊंगा। तो इसका मतलब ये संभव है कि वो मना कर दे, बच्चा बाहर आने से मना कर सकता है। तो ये कारण यही है कि वो प्रकृति की देन नहीं है, बच्चा प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति की देन को तुम मना नहीं कर सकते। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सब कहते हैं ना कि प्रकृति की देन है, तो बच्चा प्रकृति की देन नहीं है, गर्भ धारण प्रकृति की देन नहीं है, मर्जी की देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बच्चा जो आता है वो प्रकृति की देन नहीं है, नेचर की देन नहीं है। लेकिन ईर्ष्या जो है वो नेचर की देन है। 5 सेंसेस वो नेचर की देन है। फीमेल को 6 सेंस वो नेचर की देन है। मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों चीजें नेचर की देन है। श्वास प्रक्रिया नेचर की देन है। हार्ट बीट नेचर की देन है।
सुनने की शक्ति नेचर की देन है, देखने की, पर समझने की शक्ति तुम्हारी अपनी है। देखो गेम क्या है कि देखने की शक्ति तुम्हारे को प्रकृति ने दी है, लेकिन समझना तुम्हें अपने आप पड़ेगा, ठीक है या गलत। अगर तुमने पाप का साथ दिया, पाप करने वाले का साथ दिया, तो भी तुम पाप कमा रहे हो। ये बताया कृष्ण ने। बहुत से प्रश्न खड़े हो गए। सबसे पहले पाप क्या है? पाप क्या है? पाप है, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। पाप क्या है? पाप है अपनी मन और बुद्धि और बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन को किल करना, रिड्यूस करना, सबसे बड़ा पाप है वो। हम ऐसा क्या करते हैं जिसके द्वारा ये रिड्यूस होता है? हम क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सब अपना अपना कुछ कुछ करते होंगे। पर मैं ये बता सकता हूं कि अगर आपका मन, बुद्धि और शरीर का कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है या पुअर है, डिस्कनेक्टेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचर की देन है, पर पुअर है, तो इसका मतलब है कि आप पाप कर रहे हो। कंफ्यूजन इसकी बड़ी सिंपल सी निशानी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आता है किसी भी चीज में, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ पाप किया। ये जो मन, बुद्धि और शरीर का एक हमें इंटीग्रेशन को मेंटेन रखना है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे हम या डिस्टर्ब करेंगे तो ये पाप है। तो क्या इसका ईर्ष्या के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ। अगर हम कम मेंटेन करेंगे तो ईर्ष्या क्या बढ़ेगी, ऐसा कुछ? जैसे ही आपके पास शुक्र शक्ति बढ़ाने के लिए ये हथियार है, ऐसे ही ईर्ष्या के पास हथियार है। 4 हथियार बताए तो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 हथियार ईर्ष्या के पास है, और ईर्ष्या को प्रकृति से मिले हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर इन चारों में से कुछ भी आपको होता है तो ईर्ष्या आपके अंदर है ही है, बढ़ी हुई, क्योंकि ये तो फल है। 4 हथियार हैं। हथियार का मतलब होता है तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको हथियार बनाया, उसके अंदर गोली चलानी है, गोली बनाई, फिर उसके अंदर डाली, फिर चलाई। अश्विनी जी, मैंने कहीं सुना था, क्रोध है पुरुष का गहना, कम ना तुम इसे कभी करना। तो क्रोध को तो पुरुष का तो गहना बताया गया है। अक्सर माँ को क्रोध करना होता है अगर उसे बच्चों को सही गाइड करना है। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है कहीं भी, तो हमें क्रोध दिखाना ही होता है, दिखाना ही चाहिए। पर्सनली मैं ऐसा समझती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या कृष्ण का भी एग्जाम्पल ले तो उन्होंने भी अर्जुन को यही कहा कि धर्म युद्ध तुम्हें करना है, यानी कि अगर वो तुम्हारे रिलेटिव भी हैं तो भी वो अधर्म के रास्ते पर हैं तो उन्हें मारो। तो अर्जुन ने भी नेचुरली थोड़ा सा क्रोध तो किया होगा, तभी वो लड़ पाया। तो क्रोध को हम कहेंगे कि ईर्ष्या की वजह से जनरेट हो रहा है। यस, इट कैन बी, बट कई बार शायद ऐसा नहीं भी होता। वो नॉर्मली जो क्रोध आता है वो अपने ऊपर आता है कि मैंने अपना काम ठीक नहीं किया, दिखता दूसरों पर है। जैसे कृष्ण ने यही बताया कि उसने प्रण लिया था, वचन दिया था। वो एक कहावत सुना दी गई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कृष्ण ने प्रूव किया कि अगर तुमने वचन ऐसा दे दिया जो सर्कमस्टांसेस देख करके, और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जिनको कि आपको क्रोध करना ही पड़ेगा, आपके वचन को तोड़ना ही पड़ेगा, तो आपको वचन तोड़ना है। वो कृष्ण ने, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि कृष्ण के बारे में कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए नहीं समझना चाहता कि अटका के रखो कि तुमने मुझे वचन दिया था, ये वचन सारी उम्र निभाना है। ये मूर्खता की बात है कि वचन तुम बिना परिस्थिति जाने नहीं दे सकते। भीष्म पितामह ने इसी का नुकसान उठाया कि उन्होंने एक ऐसा वचन दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई मतलब था, और एक मतलब अज्ञान पुरुष को आपने राजा बना दिया। एक
नॉन डिजर्विंग को राजा बना दिया, तो क्या होगा उस राज्य का? यही हो रहा है कि नॉन डिजर्विंग को राजा बना के रखा हमने इतने सालों से, 100, 150, 200, 500, 1000। विक्रमादित्य के बाद कोई राजा आया ही नहीं। इमेजिन। यानी कि क्रोध यदि अपने ऊपर आ रहा है और हम इसको दूसरों पर निकाल रहे हैं तो ये ईर्ष्या की वजह से जनरेट हुआ है, पाप है। नहीं नहीं, क्रोध आपको अपनी वजह से आ रहा है, किसी दूसरे पर निकाल रहे हो तो पाप कमा रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है। ईर्ष्या की वजह से जनरेट की तो बात ही नहीं रही ना यहाँ पर। वो क्रोध जो है आपको आया और आपका अपना ऊपर क्रोध आ रहा है, दूसरे के ऊपर निकाल रहे हो आप, तो आपने पाप कमा ही लिया। पाप कमाना किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। काम की इच्छा आपकी हुई और दूसरे को आप कह रहे हो कि इसने मेरा रेप कर दिया, तो पाप कमाना इसी को कहते हैं। काम शब्द को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। कहीं पे कहा गया है काम यानी कि दूसरे के बुरे की कामना करना, कहीं पर काम को फिजिकल रिलेशन के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि मैरिड रिलेशन यही गलती है। नहीं, यही गलती है समझने की। काम का अर्थ है कामना करना। कोई भी कामना काम है, नेचुरली इच्छा करना काम। तभी तो कहते हैं कि इच्छा, ऐसा अपने आप को इतना वो कर लो, उठा लो ऊपर कि आपकी कोई इच्छा ना रहे। इसीलिए तो कहा गया है समाधि की प्रक्रिया को, समाधि को क्या कहा गया? ठीक है, वो डिफाइन क्या कैसे किसने किया वो पता नहीं मेरे को, बट डिफाइन तो ये किया ही हुआ है कि समाधि की अवस्था में रहना सीखो, वर्तमान में रहो। इसका मतलब क्या है? कि कामना ही क्रोध का जनरेट करती है, कामना ही आपको क्राइम की तरफ वो पुश करती है। कामना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पाप तो पाप और पुण्य, इसीलिए तो पाप और पुण्य कहे गए हैं। ये किसने तो हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं अगर कोई कामना होगी नहीं। अगर कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, तो कोई भी कुछ भी क्यों करेगा? करेक्ट। तो सांस तो लोगे। हम सांस भी धीमी गति से इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम ये कामना करते हैं कि ये सांस हमें बेनिफिट देकर जाए। तो कामना तो है, डिजायर तो है, तो ये पाप तो नहीं है। कामना तो किसने कहा? पाप और पुण्य, मैंने दो शब्द को इस्तेमाल किया, पाप और पुण्य। तो अगर आप जो सांस ले रहे हो, सांस तो आपको लेना ही है, वो भी तो एक काम है। उसको अगर तरीके से ले लोगे आप, तो आपकी कामनाएं जो गलत कामनाएं हैं, मतलब कृष्ण ने क्लियरली यही बताया कि अगर आप अपनी शुक्र शक्ति को इंप्रूव करके रखते हो, बेटर करके रखते हो, अच्छी करके रखते हो, तो आपकी ईर्ष्या नामक जो शक्ति है वो क्षीण होती चली जाएगी, बीज रूप में पड़ी रहेगी, तंग नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ जिसको कहा गया है, काम जिसको कहा गया है, यहां पर काम, क्रोध, मोह, लोभ को में काम शब्द का एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, कामदेव का जागृत होना। अगर ये नहीं है तो विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता, विवाह की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और क्या होता है? मेल और फीमेल के बीच में पति पत्नी का एक रिलेशन, जो जैसे शंकर और पार्वती जी का था, या हम युगल भगवान हर एक युग में हुए हैं। तो अब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किसी भी प्रकार की कामना को क्या हम पाप कह सकते हैं? एक बात बताओ मेरे को, बड़ी सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा मैं, कि क्या आप उसको विवाह कहते हो जो दूसरा आपको रोक दे, आपसे पाप करवाए, तो वो विवाह करना चाहोगे क्या? हाँ या ना? नहीं। फिर
अब सोच लो विवाह क्या है, देख लो। ये तो आप अपने आप ही समझ सकते हो ना कि क्या आप किसी के साथ रह करके उससे पाप करवाना चाहोगे? क्योंकि आप दूसरे से अगर पाप करवाते हो तो आप पहले करते हो फिर दूसरे से करवाते हो। ये असूल है, रूल है ये, कि अगर आप किसी के लिए गलत का सोचते हो तो पहले अपने लिए गलत सोचा तुमने, फिर दूसरे के लिए गलत सोचते हो, ये कर पाते हो? तो पहले पाप आप कमाओगे, फिर दूसरे को पुश करोगे कि तू भी कमा। तो आप डिसाइड आप करो कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना है। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, मैं तो डिफाइन कर रहा हूं। कृष्ण ने कहा है, एग्जैक्टली राम ने कहा है, कि विष्णु ने कहा है एक्चुअली ये, कि तुम, मैंने तो डेफिनेशन दे दी, अब पाप करना है पुण्य करना है तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये पाप है ये पुण्य है, करना तुम्हें है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो काम कर रहे हो उससे पुण्य होगा या पाप होगा, ये समझना तुम्हें है, समझ तुम्हारी है। समझ नेचर ने नहीं दी है, नेचर ने 5 सेंसेस दी है, 6 सेंस दी है, नेचर ने कर्मेंद्रिया दी है, नेचर ने ज्ञानेंद्रिया दी है, पर समझ अपनी अपनी है। काम कौन सा करना है ये डिसीजन अपना अपना है, यही कर्म है। तो हर प्रकार की कामना को हमें रिजेक्ट करना है। ये मैंने नहीं कहा, ओके, ये मैंने नहीं कहा। अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये तो कामना मेरी अगर नहीं होगी तो मैं तो बीमार रहूंगा ही। ये जो एफर्मेशन का सिस्टम चला वो इसीलिए चला कि मैं बीमार को बीमार ही रहूं, पर कहता रहूं कि मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं। तो कंफ्यूजन तो हमने अपने आप ही क्रिएट कर लिया अपने अंदर। तो इसलिए कामना क्या करनी है? कामना ये रखनी है कि मेरा मन बुद्धि और शरीर सिंक्रोनाइज रहें, एक साथ काम करें। ये नहीं कि मन कुछ और काम कर रहा है, दिमाग कुछ और काम कर रहा है और शरीर कुछ और काम कर रहा है। मतलब अब ये सिचुएशन हो गई है कि मन कुछ और काम कर रहा है, दिमाग कुछ और काम कर रहा है और शरीर कुछ और काम कर रहा है। और यही दुखों का जड़ है, कष्टों का जड़ है इंसान के लिए। यही एक फर्क है जो ईर्ष्या को बढ़ाता है, यही एक फर्क है जो उसके द्वारा दिए गए 4 फलों को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग करता है, एनफोर्स करवाता है। इसलिए प्रकृति ने तुम्हें क्या दिया वो समझो। कृष्ण, राम और परशुराम और बलराम और अयोध्यापति राम, उससे पहले नरसिंह, उससे पहले वामन अवतार, सबने बताया यही बात कि भैया तीनों चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। जैसे वामन अवतार में बलि के गुरु कह भी रहे हैं कि तू ये गलती कर रहा है, तब भी उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका मन का लालच कह रहा है कि ये विष्णु है, इससे मुक्ति ले ले। लोभ और ईर्ष्या का दिया हुआ लोभ कह रहा है कि नहीं विष्णु है, विष्णु को दान दे रहा है तू। इमेजिन तू कितने लेवल, तेरा लेवल कितना हाई हो गया कि तू विष्णु को दान दे रहा है। सोचो उसने क्या सोचा। तो अपने गुरु की इग्नोर कर दिया उसने, दिमाग उसका उपयोग, मन उसका बेईमान, उसका दिमाग बेईमान हो गया, उसने शरीर से गलती करी, तो उसकी सजा आज तक भुगत रहा है। शुक्राचार्य ने गलती करी कि उसने उसको शपथ लेने से रोका, पानी नहीं आने दिया, तो उसकी आंख फोड़ दी गई अपने शिष्य के द्वारा ही। तो शुक्राचार्य गुरु कैसे हुए कि उन्होंने, इसीलिए शुक्राचार्य को ना गुरु नहीं कहा जाता, पता है तुम्हें, उन्हें आचार्य कहा जाता है, गुरु नहीं कहा जाता। तो ये फर्क है, गुरु और आचार्य में फर्क समझना होगा। इसी तरह कृष्ण जो है वो आचार्य थे, गुरु नहीं थे। कृष्ण किस चीज के आचार्य थे? उन्होंने क्या सिखाया या पढ़ाया?
बर्बरीक जब शिक्षा लेने जा रहा था तो कृष्ण ने गाइड किया था। अगर कृष्ण आचार्य ही थे बर्बरीक के, तो वो गुरु दक्षिणा तो नहीं मांग सकते थे। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी बर्बरीक से। आचार्य क्यों नहीं दक्षिणा मांग सकता भाई? ये क्या लिखा है? ये मतलब जबरदस्ती। ये यही है प्रॉब्लम कि हमने मूल को नहीं समझा, ब्याज में इंटरेस्ट हो गया हमारा। सबसे खराब स्टेटमेंट जो दुनिया में दिया गया वो है कि मूल को छोड़ो, ब्याज पर ध्यान दो, और उसने ही सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मूल क्या है? मूल है शुक्र। शुक्र शक्ति है मूल, जो आपके मन, बुद्धि और शरीर को जोड़कर रखती है। तो इसलिए ब्याज को छोड़ो, मूल को पकड़ो। अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो तो मूल को मत छोड़ो, ब्याज को देखो भी मत। जब तक तुम ब्याज देखते रहोगे, जब तक कष्ट तुम्हारी, ये सोच लो कि अगर तुम ब्याज से जिंदगी चलाना चाहते हो, अच्छी जिंदगी चलाना चाहते हो, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं, तो वो तुम्हें पाप ही करवा रही है और कुछ नहीं। ये समझ लो। तो कमाई हाथों की, हाथ की मैल, वो कहता है पैसा तो हाथ की मैल है। इस बात का मतलब समझो कि क्या तुम हाथ की मैल को जमने दोगे क्या? हाथ पर मैल को कौन? अब तो एक तरफ तुम हाइजीन की बात करते हो और एक तरफ तुम मैल को जमा रहे हो अपने अंदर, तो पाप तो होंगे ही। फिर तुम्हारा मन, बुद्धि और बॉडी एक साथ कैसे चलेंगे? ईर्ष्या है, इसलिए हमारा मन, बुद्धि और शरीर एक साथ नहीं चल पाते, या मन, बुद्धि और शरीर एक साथ नहीं चल पा रहे हैं तो ईर्ष्या आती है। आई मीन मन, बुद्धि और शरीर, देखो यही कंफ्यूजन रहेंगे ये जब तक तुम राधा, सीता और गीता से बाहर नहीं निकलोगे, तो ये कंफ्यूजन रहेंगे ही रहेंगे। कृष्ण, कृष्णांश, कृष्णेंद्र, तीन नाम। कृष्ण, कृष्णांश, कृष्णेंद्र, इन तीन नामों को समझोगे तो जिंदगी कुछ बेटर हो सकती है। रिप्लेस अदर थ्री विद दीज थ्री, तो तुम्हारी जिंदगी कुछ बेटर हो सकती है। जो तुमने सवाल किया वो ये था कि मन, बुद्धि, ईर्ष्या, अगर हम, क्या तुम्हारा सवाल क्या था? दोबारा से पूछोगी? मैंने कहा कि ईर्ष्या बढ़ गई प्राणी में, तो इसका मतलब उसका मन, बुद्धि और शरीर अब एक लय में काम नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट वैलिड है? या दूसरा कि मन, बुद्धि और शरीर एक लय में नहीं चल पा रहा है, इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर ईर्ष्या नाम की बीमारी बढ़ रही है। एग्जैक्टली। शुक्र शक्ति जब कमजोर होने लगती है तो ईर्ष्या बढ़ने लगती है। ईर्ष्या बढ़ती नहीं है बाय बर्थ। इसको तुम गर्भ में आया बच्चा सोचो वो किससे ईर्ष्या करता है? डिलीवर, गर्भ काल 3 साल का कहा गया है, 9 महीने गर्भ के और 2 साल बाहर, तो उस समय वो किससे ईर्ष्या करता है? इसीलिए उसको कुटुंब का गुरु कहा गया है। नवजात बच्चे को कुटुंब का गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वो बता रहा है कि भैया ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। पैसा तो हाथ की मैल है, तो उसको जोड़ो मत, जमाओ मत, साफ करते रहो, नहीं तो तुम्हारी लकीरों पे तो तुमने दुर्भाग्य अपने आप बांध लिया। मतलब हाथ की मैल को इतना सा सिंपल स्टेटमेंट क्यों नहीं समझ में आ रही? सिर्फ इसलिए कि हमने ये 3 नाम नहीं समझने की कोशिश की। कृष्ण, कृष्णेंद्र, कृष्ण, कृष्णांश, कृष्णेंद्र, और खुद को कृष्णांश बनाओ। कृष्णांश मैं समझ पाती हूँ कि वो हवा की एनर्जी है जिनको हम यूज करते हैं फॉर आवर बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ। नहीं, यही समस्या है कि कृष्ण मन है। एक्चुअली समझना क्या है?
कृष्ण मन है, कृष्णेंद्र बुद्धि है और शरीर है। शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में, तो वो कृष्णेंद्र को जगाना है। शिव ज्योति ही कृष्णेंद्र को दिखाती है। ब्रह्मांडधीश और यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। शिव ज्योति जब जलती है तो ब्रह्मांडधीश दिखने लगते हैं अपने मस्तक में, और वो कृष्णेंद्र है। कृष्ण नाभि में है मन, और कृष्णाश हृदय में है, दिल में है, यानी ऊर्जा। तो ये तीन नाम याद रखो बस। कृष्ण, कृष्णाश, कृष्णेंद्र। कृष्ण तुम्हारा मन है, कृष्णेंद्र तुम्हारी बुद्धि है, और कृष्णाश तुम्हारा हृदय है, दिल है, यानी शरीर है। अगर ये तीन नाम याद रखोगे, इन तीन नामों को समझोगे, इन तीन नामों का उपयोग करोगे, तभी तुम्हारी शुक्र शक्ति इंप्रूव होगी। इन तीन नाम का उपयोग करोगे, इसका मतलब क्या है? हमें कोई जाप करना है इनके नामों का? इन तीन नाम का उपयोग है, वो प्रोसीजर है। देखो वो तीन, ये तो तीन तुम्हारे पास है ही, पर इनको समझो कि ये है तुम्हारे पास, कि ये समझो कि ये तुम्हारे पास है, और फिर उनको कैसे यूज करना है। अब जैसे कृष्णेंद्र तुम्हारे दिमाग में है, बुद्धि जो है कृष्णेंद्र है, और शिव ज्योति जले मस्तक में, तो तुम कृष्णेंद्र को कुछ नहीं कर सकते, शिव ज्योति को जला सकते हो, और जितना प्रकाश ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसे ही कृष्णांश का यूज, कृष्णांश हवा की ऊर्जा है, जितना तुम उसको अच्छे से यूज करोगे उतना तुम्हारा हृदय मजबूत होगा, यानी तुम्हारा शरीर मजबूत। हृदय मजबूत तो तुम्हारा शरीर मजबूत। सारे शरीर को चला कौन रहा है? हृदय तो चला रहा है। और मन का संकल्प कहते हैं, मन को संकल्प लेना कहते हैं। संकल्प क्या है? कि मेरी पांचों इंद्रियां, 10 इंद्रियां सारी एक साथ काम करें। समझ, संकल्प यानी समझ कि इंद्रियां क्या मैसेज दे रही है मेरे को, सब मिला करके उससे मेरा विचार बना, तो उस विचार को समझना ही तो संकल्प है। ये मेल के लिए, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए सेम है। जेंडर से मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे जेंडर से मतलब ही नहीं है। तो क्या महिलाएं भी कृष्णांश बन सकती हैं? कृष्ण का अंश है ही, बनना ही पड़ेगा। कृष्णांश तो सबको बनना ही पड़ेगा। कृष्णांश तो सबको बनना ही पड़ेगा, और कृष्णांश का उपयोग किए बिना कृष्णांश बन नहीं सकते तुम। और कृष्णांश बनना है तो उसके लिए तुम्हें राधा नहीं बनना है, रुक्मणी नहीं बनना है, उसके लिए तुम्हें मीरा भी नहीं बनना है, उसके लिए तुम्हें गीता भी नहीं बनना है। कृष्णांश बनना है तो कृष्ण, कृष्णेंद्र, कृष्णांश को समझना है, उनको एक साथ रखना है, तीनों को। जी, ये बात हुई बेसिक से शुरू होकर कि शुक्र है सबके मालिक, और शुक्र शक्ति कमजोर पड़ती है तो ईर्ष्या हमारे अंदर बढ़ने लगती है, और हमारा मन, बुद्धि और शरीर एक लय में नहीं रहता। शरीर बीमार होने लगता है और लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, कंफ्यूजन लाइफ में आने लगता है। शुक्र शक्ति बढ़ानी है तो हमें कृष्ण, कृष्णेंद्र और कृष्णांश तीन नाम याद रखने हैं, और उसके लिए प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जो कि डिफाइंड है और शायद कस्टमाइज्ड है हर इंडिविजुअल के लिए। केतु विज्ञान का यही पर्पज है। राहु विज्ञान जो है वो डायग्नोस करता है कि आपकी ईर्ष्या शक्ति की क्या पोजीशन है, किस वजह से आपको ईर्ष्या शक्ति, ईर्ष्या जो है आपको किस वजह से है, उसका रूट कॉज वो डायग्नोस करता है राहु विज्ञान। और फिर उसको
ठीक कैसे करना है उसकी रेमेडी देता है केतु विज्ञान। अश्विनी जी, कल हम जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि एक शरीर का अपना जेंडर है, एक ब्रेन का अपना जेंडर है और एक माइंड का अपना जेंडर है। तो क्या ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन भी कारण बनता है ईर्ष्या का? नेचुरली, क्योंकि देखो अब इसको ये समझो, अभी तुमने बोला कृष्णंश कोई भी बन सकता है, मेल या फीमेल। मैंने कहा हाँ। अब कृष्णंश अगर तुम बन रही हो तो यानी तुम्हारा कृष्ण तत्व जागृत हो रहा है। तो कृष्ण तत्व अगर जागृत हो रहा है, अगर वो डेड है, मरा हुआ है, तो तुम्हारा मन डिस्टर्ब रहेगा। अगर तुम्हारा मन डिस्टर्ब रहता है तो मतलब तुम्हारा कृष्ण तत्व वीक है। अगर तुम्हारा मन तो ठीक है पर बुद्धि जो है वो कुछ काम नहीं कर रही, कम काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, या ओवर थिंकिंग, आजकल एक और नया वर्ड निकल कर आया है, ओवर थिंकिंग, तो मतलब दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, यानी आपका कृष्णेंद्र डिस्टर्ब है। और अगर आपको कोई कष्ट है, कोई पेन है, कहीं पर दर्द है, तो इसका मतलब है आपका बॉडी कहीं पे, तो आपका कृष्णांश डिस्टर्ब है। कृष्णेंद्र शिव ज्योति पर निर्भर करते हैं, तो शिव ज्योति को दिमाग की बत्ती जला दे। इस वाक्य को समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पैसा हाथ की मैल है, मैल को अगर जमाओगे तो तुम्हारी हाथ की रेखाएं जो तुम्हें दे रही है वो छुप जाएंगी, और फिर जो कष्ट होंगे तो होंगे ही। देख लो, समझ लो, पैसा हाथ की मैल है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ये शब्द है, वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये समझने वाला, कि अगर मैल आप अपने हाथ पे जमाने लगोगे तो आपकी भाग्य की रेखा मर गई, आपकी हृदय की रेखा मर गई, आपके मस्तिष्क शिव ज्योति की रेखा मर गई। यानी आपका शुक्र इन्फेक्शन में आ गया, इन्फेक्ट हो गया। जी, अगर किसी का कृष्ण तत्व वीक है तो उसमें उसकी परवाह नहीं की, केयर नहीं की, मन खराब है, जो कि अमूमन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस है, तनाव है। तो क्या ये नेचुरल है कि इसका असर कुछ समय में उसकी बुद्धि पर और उसके कृष्णांश पर, यानी कि उसके शरीर पर आएगा ही आएगा? क्योंकि जितना मैं समझती हूँ ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। शुक्र से कनेक्टेड है ना, शुक्र शक्ति से। हाँ, तो अगर तुम्हारा मन डिस्टर्ब है, अगर तुम्हारा मन डिस्टर्ब है तो तुम्हारी शुक्र शक्ति वीक हो गई है, तभी तो डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो क्यों डिस्टर्ब होता। इसका मतलब कि अगर एक भी डिस्टर्ब है तो बाकी दोनों का भी डिस्टर्ब होना ऑब्वियस हो जाता है। पक्का है, इन सम टाइम पक्का है। इसीलिए एक बात कही गई है कि कृष्णांश बनना है, कृष्णांश नहीं बनना है, और कृष्णेंद्र नहीं बनना है, कृष्णांश बनना है। क्योंकि मन से ही विचार शुरू होता है और वो बुद्धि में जाता है और शरीर काम करता है। तो कृष्णांश बनोगे तो मन तुम्हारा शांत होगा, पहला स्टेप। अश्विनी जी, अब बहुत सारे क्वेश्चंस का एक सिंगल सॉल्यूशन चाहिए। प्रोबेबली ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कृष्णांश बनना है, शुक्र शक्ति बढ़ानी है, कृष्णांश, कृष्णेंद्र और कृष्ण को याद रखना है, ईर्ष्या का बीज इतना छोटा हो जाए कि वो फल न दे पाए, हमें ये केयर रखनी है। शुरुआत में रहे, छोटा नहीं हो जाए, बीज रूप में रहे, पेड़ ना बने, पेड़ ना बन जाए। और पेड़ बनकर वो क्रोध काम जैसे फल ना देना शुरू कर दे। शुरुआत कहाँ से करें? शुक्र शक्ति बढ़ाने का प्रोसीजर समझें, या कृष्ण तत्व को मेंटेन करने का प्रोसीजर समझें, या ईर्ष्या को कम करने के लिए अश्विनी सोड या सबसे पहले अपनी ईर्ष्या को समझे और शुक्र ईर्ष्या को मेजर करें कि आपके पास ईर्ष्या कितनी है, और उसका डायग्नोज करवाएं किस वजह से है, और फिर उसकी रेमेडी लेके पहले तो ईर्ष्या को बीज रूप में लेके जाएं। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद कृष्ण
कृष्णांश बनने की प्रोसीजर शुरू होगा? अंश बनने का जो प्रोसीजर शुरू होगा उसमें हम कृष्ण तत्व के बैलेंसिंग या उसको मेंटेन करने का ही प्रोसीजर शुरू करेंगे। नहीं, ये बैलेंस और मेंटेन का चक्कर नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अनलिमिटेड इंप्रूव कर सकते हो इसको तुम। जितना हम अपने शुक्र शक्ति को तुम अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो। यही है सिस्टम का एडवांटेज कि तुम इसमें कोई लिमिट है ही नहीं, सनातन यानी अनंत है ये, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। कृष्ण तत्व को जितना चाहो बढ़ा सकते हो, कृष्णांश तत्व को जितना चाहे बढ़ा सकते हो, और कृष्णेंद्र तत्व को जितना चाहे बढ़ा सकते हो, यानी शिव ज्योति की प्रकाश जितना चाहो कर सकते हो। हमें पता कैसे चलेगा कि हम कृष्णांश बन गए हैं या बनने की तरफ चल पड़े हैं? इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? बहुत सिंपल है, तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, तुम्हारे को मन भटकेगा नहीं, इधर उधर भागेगा नहीं, गलत डिसीजन लोगे नहीं, ईर्ष्या कभी होगी नहीं, और क्या कहते हैं उसको, किसी को भी गलत करते हुए देख नहीं सकते, तो उसको तुम इंश्योर करोगे कि दूसरा भी गलत ना करे, खासकर अपनी फैमिली से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेप। मन ना भटकना, किसी से ईर्ष्या ना महसूस करना, या दूसरों को गलत करते हुए देखकर खासतौर से फैमिली में रोकने का प्रयास करना, इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखने लगेंगे अगर हम सही रास्ते पर हैं, या उसके सिम्टम्स आएंगे। और ये मेजरेबल भी है थ्रू शंख टेक्नोलॉजी कि हम कितना एक लेवल तक। ये अब यहाँ पर ना एक इश्यू है कि मेजरमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल बताती है कि थ्रेशोल्ड लेवल तक अगर पहुंच गए तो उसके बाद मेजरमेंट की जरूरत नहीं रहती है। मेजरमेंट की जरूरत रहती है कि इंश्योर करना कि मैं थ्रेशोल्ड से तो कम से कम ऊपर हूं। तो मेजरमेंट इसलिए जरूरी है कि तुम्हें इंश्योर रहे कि तुम थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो मेजरमेंट का वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर measurement is only up to reaching threshold, that is conveying that you are able to use your krishnansh and maintaining the body to some extent. It is not connected with ईर्ष्या that way. First step is body ठीक होगी तो ईर्ष्या का कम होगा ना। अगर तुम बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में हो मान लो, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि ईर्ष्या तुम्हारी खत्म हो गई या कम हो गई। शुरुआत करने के लिए आपने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी ईर्ष्या को मेजर करना है, उसका रूट कॉज समझना है, मेजर करना और है। हाँ जी, पर और हमें रूट कॉज देखना है, रूट कॉज देखना है ना, डायग्नोज कराना है राहु विज्ञान से। तो जब डायग्नोज होकर के आएगा तो वो जो आपको आपका एक थ्रेशोल्ड बता देगा कि आपके लिए ये थ्रेशोल्ड है मेजरमेंट की, तो उतने थ्रेशोल्ड आपको मेंटेन रखना ही है। तो उसके बाद आप अगला स्टेप चल सकते हो कि मेरे को अपनी ईर्ष्या को वो डाउन करना है, तो अब मैं क्या करूं। उस थ्रेशोल्ड को मेंटेन करने का हमें क्या बेनिफिट है? थ्रेशोल्ड का बेनिफिट है कि कृष्णांश का उपयोग कर पाओगे तुम, तुम्हारी बॉडी ठीक रहेगी। ईर्ष्या बढ़ रही है तो उसका तुम्हें पता लगने लग जाएगा। इससे ये थ्रेशोल्ड अगर तुम मेंटेन कर लेते हो अबव थ्रेशोल्ड, तो तुम्हें यह पता लगने लग जाएगा कि तुम्हारी ईर्ष्या बढ़ तो नहीं रही। जितनी करंट लेवल पर है उतनी ही रहेगी। हमारी बीमारी को हम कम से कम खुद देख पाएंगे, बजाय ये सोचने के कि वो पड़ोसन मेरे से जल रही है या मेरा भाई मुझसे जल रहा है। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। अपने आप को देखना संभव हो जाएगा उस थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुंचकर। करेक्ट। A completely new dimension, a new concept and subject. अभी तक जब हम अध्यात्म अपने बारे में जानने की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट
नाम जप या प्रेयर्स या कन्फेशंस, जिसे हम भाव प्रकाश कहते हैं, या सुनना, सत्संग सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना, आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करनी है, मेजरमेंट करना है, और कई स्टेप्स का प्रोसीजर है, लंबा टास्क है और कॉन्टिन्यूअस है। नेचुरली अपने आप में ये एक नया क्षेत्र है, लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि अब हमारी यंग जनरेशन या इवन हमारी जनरेशन ये बात समझती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हेल्थ, ना ज्ञान, ना रिलेशन, तो वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्फ अगर हम अपनी लाइफ को किसी भी तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं। केतु विज्ञान, राहु विज्ञान, शुक्राचार्य ज्योतिष इज ऑलरेडी देयर, जो हमें हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर आपसे बातचीत यूं ही करते रहेंगे। सबका मालिक शुक्र है, इस विषय को आपसे और डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र मुझे ऐसा ही लगता है कि एक प्लैनेट है जिसको हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं, अपने आप में बहुत चमकीला प्लैनेट है, लेकिन वो सबका मालिक कैसे हो गया? मून का, चंद्रमा का या सूर्य का भी क्या वो मालिक है? मेरा मालिक वो वीनस प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट कैसे हो गया? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। आप चाहे आज के इस एपिसोड में बताएं या फिर कभी। ये आपकी इसका आंसर बहुत सिंपल सा है ना। शुक्र का मतलब है अट्रैक्शन। हम यहाँ पे शुक्र का मतलब उस वीनस प्लैनेट से नहीं रेफर कर रहे हैं जो हमें दिखता है आसमान में, जो अट्रैक्टिव है वो दिखेगा ही। शुक्र अट्रैक्टिव, यही फैक्ट है कि वो कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज है, ऑरा कि किसी का ऑरा इतना अच्छा होता है कि दिखता है, तो यानी उसकी शुक्र शक्ति इंप्रूव्ड है, ये पक्का है। ऑरा इज रिफ्लेक्टिंग दी शुक्र शक्ति, तो अट्रैक्टिव होगा ही होगा। कृष्ण कितने अट्रैक्टिव थे, शंकर कितने अट्रैक्टिव थे कि वो अपने ऊपर राख लगा के रखते थे। तो वो सब अट्रैक्शन जो है शुक्र शक्ति के कारण ही है, और ईर्ष्या के कारण ये अट्रैक्शन दबता है। जी, एक्चुअली एक एनर्जी है। शुक्र है क्या? जो सबका मालिक है वो है क्या, कौन है? शुक्र मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। शुक्र इज वन मॉलिक्यूल आउट ऑफ 24। अभी मैंने सुना था, क्योंकि कृष्णीष्ट मंदिर की मैं टेक केयर करती हूँ, तो 18 मॉलिक्यूल के मालिक कृष्णीष्ट हैं। जो बाकी के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 24 में से बाकी के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मालिक हैं शुक्रायु भगवान। तो शुक्रायु भगवान ही शुक्र के मालिक हैं, ऐसा कभी सुना था? मालिक नहीं है, मेंटेन करते हैं। कृष्णीष्ट जो है 18 मॉलिक्यूल को मेंटेन करते हैं। उनकी मेंटेनेंस, हाँ, इंचार्ज है, समझो इंचार्ज है। तो शुक्रायु भगवान की पूजा करने से भी क्या शुक्र शक्ति इंप्रूव होती है? शुक्रायु भगवान की पूजा करने से क्या शुक्र शक्ति इंप्रूव होती है? हाँ, डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए थ्रेशोल्ड से ऊपर जाना जरूरी है। वो थ्रेशोल्ड एक्चुअली यही है, जो कृष्णनिष्ठ के जो 18 मॉलिक्यूल हैं, वो जब क्रॉस करते हो तो आप जाकर के शुक्रायु की पूजा के लिए एलिजिबिलिटी पाते हो, ये समझो मोटा मोटा। इसका मतलब वही है कि पहले इतने थ्रेशोल्ड पे तो आना है कि कम से कम पता तो लगे कि हमारे अंदर ये डिस्टर्बेंस है जी, और उसके बाद प्रोसीजर्स आर अवेलेबल। तो अश्विनी जी, आपसे यूं भी जानकारी लेते रहेंगे कि तो विज्ञान में आप जो कुछ हमें बता रहे हैं, शुक्राचार्य ज्योतिष के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो अतुलनीय है। और ये ऐसा लगता है कि ऐसा कभी भी ह्यूमन रेस के लिए अवेलेबल नहीं था कि इस तरह से डिफाइंड है सारे प्रोसीजर। हमें सिर्फ करना है, एंड मेजरमेंट भी साथ में अवेलेबल है, सो दैट हमें पता लगे कि हम सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं।
तो आज के लिए इतना ही। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त आपसे जलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ईर्ष्या का वायरस, जेलसी का इन्फेक्शन आपके खुद के अंदर ही हो और आपकी शुक्र शक्ति को डिस्टर्ब कर रहा हो, यानी कि आपके अट्रैक्शन को, आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा हो? यस, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों नहीं आप अपनी ईर्ष्या के लेवल को मेजरमेंट करवाएं, उसका रूट कॉज जाने केतु विज्ञान, राहु विज्ञान से, रेमेडी जाने केतु विज्ञान से, और अब ये समझिए कि कृष्णांश कैसे बनना है। अपने कृष्ण तत्व को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, कृष्णेंद्र तत्व को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, कृष्णांश तत्व को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। शुक्र शक्ति ही मालिक है सबकी, सबका मालिक एक, वो है शुक्र, और शुक्र शक्ति को बढ़ाना ही होगा यदि एक बेहतर जिंदगी आप जीना चाहते हैं, लिव 16 लुक 16 को अटेन करना चाहते हैं। आज हम कुचनाकर भैया से जान रहे थे, इन सभी विषयों पर बातचीत उनसे ले रहे थे। ये वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब चैनल कुचनाकर भैया दिल्ली वाले पर। और आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयर टेकर। आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये प्रोग्राम केतु विज्ञान। प्रणाम।